दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्र के रूप में काम नहीं करती। पिछले कुछ वर्षों से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कार्यों को बहुत ही डेंजरस माना गया है, जैसे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए रिलीजियस और कास्ट के बीच नफरत फैलाती है, जिससे मिसट्रस्ट और वायलेंस पैदा होता है, जिसका नुकसान नेशनल यूनिटी को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। सत्ता और संस्थाओं का दुरुपयोग। दोस्तों, सत्ता में रहने वाली पार्टीज कभी कभी पुलिस, न्यायपालिका और मीडिया को प्रभावित करती है, जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। अति राष्ट्रवाद या अलगाववाद। देशभक्ति अच्छी है, पर हाइपर नेशनलिज्म वायलेंस का कारण बन सकता है। बिकॉज सम रीजनल पार्टी पुश फॉर सेपरेशन फ्रॉम इंडिया। करप्शन एंड क्रिमिनल लिंक्स। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पे क्रिमिनल चार्जेस इंक्लूडिंग मर्डर, रेप और करप्शन के आरोप हैं, और ऐसी पार्टी के द्वारा कोई कानून बनाना देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। असहमति को दबाना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज शांतिपूर्ण विरोध जैसे छात्र आंदोलन या पत्रकारों को दबाने के लिए कानून, पुलिस और भीड़ का इस्तेमाल करती है, जिससे लोगों के दिल में खौफ पैदा होता है और डेमोक्रेसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किस तरह से सरकारें सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सरकारें आमतौर पे कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे ध्रुवीकरण की राजनीति। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम जैसे ध्रुवीकरण के मुद्दे खड़ा कर देती है, जिससे समाज में दूरियां और नफरतें बढ़ने लगती है, जैसे लव जिहाद, गौ हत्या, घर वापसी जैसे मुद्दों को उभारना और रिलीजियस प्लेस पे विवादित बयान देना। पुलिस या प्रशासन की निष्क्रियता, यानी कई दंगों या सांप्रदायिक हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई पक्षपात रहती है, यानी एक ही रिलीजियस के खिलाफ कठोर कार्रवाई और दूसरे को छोड़ देना। इतिहास और पाठ्यक्रम में एक पक्षीय सोच, जैसे कुछ सरकारें स्कूल के किताबों में एक ही धर्म, एक ही संस्कृति और उनके योगदान को बढ़ावा देना, बाकी समुदाय के योगदान को छोटा करके दिखाना। मैं किसी एक पार्टी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन कुछ इंसिडेंट और एग्जाम्पल ये बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस हद तक सांप्रदायिक माहौल में भूमिका निभाती है। द हिंदू ने अपने अखबार में ये लिखा, द सीएम नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी गवर्नमेंट थॉट देम अ लेसन एंड बाउट पीस टू द स्टेट, सेज अमित शाह इन कैंपेन स्पीच। मतलब 2002 के गुजरात दंगे, 2020 के दिल्ली हिंसा इत्यादि घटनाओं पर सिर्फ भाजपा पे ही सवाल उठे हैं। कुछ भाजपा नेताओं का अक्सर बयान मुस्लिम विरोधी होता है। अन्य पार्टियां भी दोषी हैं। कांग्रेस पे भी सन 1984 में सिख दंगों के आरोप लगे हैं कि उन्हें दंगाइयों को रोका नहीं, और कुछ नेताओं ने उन्हें उकसाया भी। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना केवल एक पार्टी की गलती नहीं है, बल्कि राजनीतिक रणनीति बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जाता है। हमें वोट करते समय ये ध्यान देना होगा कि कौन सा नेता एकता और विकास की बात कर रहा है और कौन धर्म के नाम पे नफरतें फैला रहा है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, इस देश के योंग ही ये डिसाइड करे कि उन्हें कैसा फ्यूचर चाहिए।